नमस्कार। हमने आपको आज सुबह जातपुर मंडी से बताया था कि सोमवार के दिन प्याज का क्या कुछ भाव रहा है, कैसा बाजार रहा है, कैसी गिराकी रही है, कैसा माहौल रहा है, कैसी स्थितियां रही हैं और आने वाले दिनों में कैसा संकेत जो है प्याज के बाजारों को मिल रहा है, कैसे बाजार रह सकते हैं, भाव कैसा रह सकता है, उठाव ग्राहकी और साथ ही साथ स्टॉक की क्या कुछ रणनीति जो है लोग बना रहे हैं, उस रणनीति से क्या कुछ फायदा मिल सकेगा, कैसे बाजार रह पाएंगे। और फिलहाल प्याज के बाजारों ने जो मजबूती बनाई है वो मजबूती किस हद तक आगे फायदा दे सकती है, सारी चीजों पे बात करेंगे। और अगर आप स्टॉक करना चाहते हैं तो हमारे जो स्पेशलिस्ट हमारे आरती भाई हैं वो आपको पूरा मार्गदर्शन भी देंगे, रणनीति भी बताएंगे कि किस तरह से आप जो है मुनाफा ले सकते हैं, क्योंकि वो तो यही चाहते हैं कि भाई जो भी लोग हमारे साथ में जुड़े हैं उन सबका फायदा ही हो। और अगर आप व्यापार में नए हैं तो भी आपका फायदा होगा। तो इस पूरी रिपोर्ट को जरूर देखिएगा। हमारे साथ जुड़ गए किशन भाई साहब। भाई साहब नमस्कार जी। नमस्कार। और कैसे हैं जी? बढ़िया दीपक जी। जी। तो किशन भैया आज अगर हम बात करें तो क्या कुछ माहौल चलता बनता नजर आ रहा है जी सुबह से, क्योंकि आज बंगाल के इलेक्शन के रिजल्ट भी आने वाले हैं जी। बिल्कुल, वहाँ की भी न्यूज़ सुन ही रहे थे। जी लेकिन दीपक जी आज अराइवल 72 गाड़ी की है। बाकी जैसा कि पिछले हफ्ते अंदेशा हो ही रहा था कि सोमवार को थोड़ी सी आवक बढ़ेगी, जी क्योंकि पिछले हफ्ते आवक काफ़ी कम आ रही थी। और शनिवार को भी जैसा कि 54-55 गाड़ी की अराइवल थी, लेकिन शनिवार को हमारी सेल भी काफ़ी अच्छी रही थी। 55 गाड़ी बिका भी था। अगर 55 गाड़ी आई थी तो 55 गाड़ी बिका भी था। बैलेंस बचा था 29 गाड़ी। और आज 72 गाड़ी हैं, कहीं ना 101 गाड़ी का माल, यानी 100 गाड़ी के लगभग आज माल। हल्के मालों में 25-50 में से कम ज़्यादा करके भी बेच रहे हैं। जैसे कि राजस्थान की अराइवल थोड़ी सी आज बढ़ी है। आज 72 गाड़ी में देखा जाए तो 27 गाड़ी राजस्थान की है और 25 गाड़ी पूना की है। बाकी 10 गाड़ी एमपी की है और 10 गाड़ी नासिक की हैं। 72 गाड़ी हैं आज। और 4-5-7 गाड़ी परसों की भी खड़ी हैं, जिसमें मतलब 4 गाड़ी परसों की नासिक की खड़ी हैं, 2 गाड़ी पूना की हैं और 1 गाड़ी एमपी की। तो टोटल मिला के 79 गाड़ी स्टैंडिंग में है और 12,000 कट्टा नीचे फड़ों पे पड़ा हुआ है। जैसा कि मैंने बताया कि टोटल मिला के 100 गाड़ी के लगभग है। और भाव की बात कर ली जाए तो भाव लगभग नासिक का अगर बात करें तो 500 रुपये मन से लेके और 600 650, यानी कहा जाए तो 13 रुपये किलो से लेके 12.5-13 रुपये किलो से लेके और बढ़िया माल 15-16 रुपये किलो। और ज़्यादा कोई बढ़िया आ जाए तो 17 रुपये किलो, यानी 13 से 17 रुपये किलो की पोजीशन चल रही है। और इसी में कोई ज़्यादा बढ़िया एक एक्स्ट्रा सुपर शर्मा जी कोई एक आध लाट वीआईपी आ जाता है, वो रुपया ऊपर भी बिक जाता है। और कोई लाट हल्का आ जाता है तो रुपया नीचे भी बेचना पड़ जाता है। लेकिन 13 से 17 रुपये तक ज़्यादातर माल नासिक एरिया के चल रहे हैं। और पूना एरिया की बात कर ली जाए तो पूना के माल भी समझो नीचे में बात करें तो 13, 13.5, 14 रुपये। और ऊपर में बात करें तो 18, 18.5 रुपये किलो तक है पूना एरिया के माल, जो बढ़िया बढ़िया वीआईपी माल है एक्स्ट्रा सुपर। बाकी जनरल पोजीशन जो है पूना एरिया के माल जो है वो समझो 15, 16, 17, 15 से 17 रुपये ज़्यादातर माल सेल हो रहे हैं। और राजस्थान की बात कर ली जाए तो शर्मा जी राजस्थान 8 रुपये किलो से लेके और ऊपर में 14 रुपये किलो तक बिक रहा है। बढ़िया मालों में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बढ़िया माल चाहे कहीं का भी हो, बाजार वही चल रहा है। हल्के मालों में कहीं ना कहीं 25-50 पैसे कम ज़्यादा करके माल बेचना पड़ता है। बेचना मजबूरी भी हो जाता है और ज़रूरी भी हो जाता है बेचना हल्के मालों में। और एमपी की बात कर लिया शर्मा जी तो 10 रुपये किलो से लेके 15-16 रुपये किलो तक कोई बढ़िया माल आए। तो ये पोजीशन कुल मिला के बनी हुई है। किशन भैया क्या कहते हो, भी मौसम का क्या अहम रोल है? शर्मा जी मौसम तो देखो, सुबह हल्की फुल्की बारिश थी। ये समझ लो सुबह 3 बजे से लेके 4 बजे से लेके और 8 बजे तक, 8:30 बजे तक बारिश हुई थी। लेकिन उसका यहाँ सेल पे असर इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि सुबह 4 बजे सोए होते हैं लोग। 8 बजे मंडी आने का टाइम होता है तो 8 बजे मौसम साफ हो गया था। तो उसका अभी तक मतलब उसका बारिश का जो सुबह हुई है इससे कोई उल्टा ये है कि मौसम बढ़िया हो गया। मौसम ठंडा मौसम हो गया, जैसे गर्मी ज़्यादा होती है लेकिन मौसम अच्छा है। आने वाले दिनों में कोई बारिश वारिश हो जाती है तो एक अलग बात है, उसका कितना असर पड़ेगा होगी। वैसे तो नेट पे मैं सर्च कर रहा था लेकिन आज थोड़ा सा बारिश दिखा रखी थी, कल मौसम साफ रहेगा। और बाकी आज जैसा कि सेल अगर 100 गाड़ी का माल है मार्केट में
तो मेरे हिसाब से 50 गाड़ी सेल होगा। ग्राहकी अच्छी है। एक ये राजस्थान की गाड़ी लगी थी, लगभग ये माल बिक चुका है, ये थोड़ा बहुत बचा है, लेकिन ये खाली की है गाड़ी। तो कुल मिला के आज 50 गाड़ी, कम से कम 50-55 गाड़ी सेल होगा। सोमवार का दिन थोड़ी सी अराइवल ज़्यादा होती है तो ग्राहकी भी ज़्यादा होती है। अगर 50-52 गाड़ी 50 गाड़ी के लगभग बैलेंस बचता भी है तो मुझे लगता है कि कल जैसे आज 72 गाड़ी हैं तो कल इतनी गाड़ी नहीं आएंगी। गाड़ियां थोड़ी सी मेरे को लगता है 50 गाड़ी के आसपास आएंगी। और बाकी मार्केट लगभग यही चलेगी। बाकी तो अराइवल पे डिपेंड रहता है, डिमांड और सप्लाई का सारा ही खेल है। अगर अराइवल कम हो जाती है तो रुपया ऊपर भी हो सकता है बाजार, और अराइवल ज़्यादा रहती है तो रुपया ठंडी नीचे भी जाता है बाजार। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में कोई बहुत ज़्यादा अराइवल भी ज़्यादा कोई आने वाली नहीं है, और बाजार भी कोई ज़्यादा ऊपर नीचे होता दिखता नहीं है। क्योंकि पीछे की मार्केटें जहाँ भी, चाहे एमपी में बात करते हैं व्यापारियों से, चाहे इधर नासिक महाराष्ट्र में बात करते हैं, तो वहाँ से सुनने में यही आता है कि बाजार, क्योंकि एक इन दिनों में स्टॉक हो रहा है शहर में, स्टॉक की वजह से अच्छे मालों में मजबूती बनी हुई है। तेज अच्छे मालों में बाजार तेज है, वहाँ भी तेज है और यहाँ भी बाजार ठीक है। और मुझे लगता है कि बाजार अभी यही चलता दिखता नजर आ रहा है। अच्छा किशन भैया, हम ये देखते हैं कि जो अच्छे माल होते हैं ना, उनके लिए तो बड़ी भागदौड़ सुबह सुबह होती है, लोग उनको ले जाते हैं मुंह मांगे दामों पे। जी शर्मा जी, देखो एक बार और बात है कि इस बार अच्छा माल यहाँ भी भाव ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। ऊपर में देखा जाए बहुत एक्स्ट्रा, बहुत वीआईपी है, 18-19 रुपए आज भी बेच लो। लेकिन अच्छे माल इन दिनों में थोड़े से कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि स्टॉक में रखे जाते हैं। किसान भाई भी स्टॉक कर लेते हैं बढ़िया माल का, और व्यापारी भाई भी डायरेक्ट वहीं से खरीद के स्टॉक कर लेते हैं। इसलिए मार्केट में 70% माल तो एवरेज है, 5% ही कह सकते हो, 10% जो बढ़िया माल कह सकते हो, और 10-15% काफी हल्के माल आ रहे हैं। बिल्कुल, तो ये रेशियो बनी हुई है। बिल्कुल। और भैया वो जो 5-10% आ रहे हैं ना, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बाकी तो ज्यादातर जा रहे हैं स्टॉक में, लेकिन वो 5-10% वाले वो हैं जो अपने अमाउंट को सर्कुलेट कर रहे हैं, कहीं जरूरत के अनुसार या किसी और चीज के अनुसार वो मालों को निकाल रहे हैं, तो उनको भाव मिल रहे हैं। जी जी जी। तो किशन भैया कुछ कहोगे चलते? और शर्मा जी, मैं बता रहा हूं, कहना यही है कि देखो, ज्यादा तेज भाव का जो स्टॉक होगा ना, वो तो फिर वक्त ही बताएगा क्या क्या होता है उसमें। बहुत ज्यादा तेज भाव का, क्योंकि एक तो हमें सबसे बड़ी मार पड़ रही है, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। एक्सपोर्ट एक तो बांग्लादेश का तो हो ही नहीं रहा, और इसके अलावा भी जो दूसरी कंट्रियां जाती थी, जैसा कि परसों भी हम चर्चा कर रहे थे, मिडिल ईस्ट में, मतलब वहां भी माल एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। सबसे बड़ी मार ये पड़ रही है हमें। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा क्या होगा। जी जी, देखने वाली बात है। जैसी पोजीशन ना होगी, जैसा समाचार आगे से आएंगे तो बताते हैं। तो किशन भैया बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम। सर मेरा मोबाइल नंबर 9312241762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी, A1158, आजादपुर सब। धन्यवाद जी। तो आप ये देख सकते हैं किशन भैया का बोर्ड है, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी के नाम से, आप संपर्क कर लीजिएगा। धन्यवाद।